मेरा नाम उम्बिला है। जो कहानी मैं अब आपको सुनाने लगी हूँ, इसका एतराफ़ करना मेरे लिए आसान नहीं, लेकिन इसने मुझे जज्बात, जिम्मेदारी और सही और गलत की बारीक लकीर के बारे में गहरे ख्यालात दिए। मेरे शौहर इमरान इस सुबह जल्दी घर से निकल गए थे। वो कराची में वीकेंड के बिजनेस ट्रिप पर जा रहे थे। हम कैंट कराची में समंदर के करीब एक छोटे से घर में रहते थे। बुर खिड़कियां थीं जिनसे सारा दिन धूप आती थी और लहरों की पुरसुकून आवाज़ आती रहती थी। इमरान को अपना काम बहुत पसंद था और मैं हमेशा उनका साथ देती थी। हालांकि उनके बार बार के सफ़र से घर हर बार और ज़्यादा सुनसान लगता था। मैंने फैसला किया कि इस पुरसुकून सुबह को घर की सफाई करके ताज़ा कर लूँगी। मैंने अपना पसंदीदा जाज़ का प्ले लिस्ट लगाया और लाउंज से शुरू किया। स्पीकर से हल्की मौसीकी आ रही थी जो समंदर की ठंडी हवा के साथ बिल्कुल मिल रही थी। मैंने आराम के लिए एक सादा सफ़ेद टी शर्ट और डेनिम शॉर्ट्स पहन रखे थे। मुंची बिग शेल्फ साफ कर रही थी जहाँ है इमरान ने अपनी पसंदीदा चीज़ें रखी हुई थीं। अचानक मुझे महसूस हुआ सी कोई मेरे पीछे खड़ा है। पलटी तो रेयान दरवाजे से टेक लगाए खड़ा था। रान इमरान का बेटा है। इनकी पहली शादी से वो अभी अपने कमरे से निकला था। बाल बिखरे हुए थे और आंखों में अभी नींद बाकी थी। गुड मॉर्निंग रेयान, ने मुस्करा कर कहा। आवाज़ खुशगवार रखने की कोशिश की। मॉर्निंग, उसने जवाब दिया, लेकिन उसकी नज़र मुझ पर कुछ ज्यादा देर ठहरी। वो लाउंज में आया और सोफे पर बैठ गया। उसकी नज़रें अभी भी मेरा पीछा कर रही थीं। मैंने ज्यादा तवज्जो ना दी और अपना काम करती रही, लेकिन इसकी मौजूदगी से तवज्जो बट रही थी। हमने इसके इंटर्नशिप के मंसूबों और काम के बारे में छोटी मोटी बातें की। फिर जब मैं सबसे ऊपर रखी तस्वीर सीधी करने के लिए स्टूल पर चढ़ी तो मुझे अंदाजा ना हुआ कि मैं गैर मुतवाजिन हूं। स्टीविल थोड़ा हिला और मैं गिरने लगी। उम्बिला, रान चलाया और फौरन मेरी तरफ लपका। उसने गिरने से पहले मुझे कमर से पकड़ लिया। कमरे में खामोशी छा गई। ने रेयान के बाजुओं की मजबूती महसूस की। हम चंद सेकंड तक साकित खड़े रहे। मरसांस रुकी हुई थी। हमार नजरें मिले, बहुत करीब। रेयान के गिले की गर्माहट महसूस कर सकती थी। ने घबराहट तोड़ने के लिए हल्की सी हंसी। शुक्र है तुम यहाँ थे, वरना बुरी चोट लग जाती, ने हल्की लहजे में कहा। रान ने फौरन जवाब ना दिया। उसकी नजरें अभी भी मुझ पर थीं। सी वो कुछ कहना चाहता हो मगर हिम्मत ना कर पा रहा हो। उसकी आंखों में उलझन, तजस और कुछ और था, कच्चे तारीफ जैसा। मुझके बाजू से निकली और अपना टी शर्ट ठीक किया। वीकेंड का कोई प्लान है रेयान, ने नॉर्मल लहजे में पूछा। रान ने कंधे हिलाए और हल्की सी मुस्कुराहट दी। नहीं, बस घर पर आराम करूंगा। सोफे पर बैठी और उसे भी बैठने का इशारा किया। गिरने के बाद मुझे 1 मिनट संभलने की जरूरत थी। राम भी बैठ गया। अचानक हमारे दरमियान का फासला पहले से छोटा लगने लगा। खामोश अजीब नहीं थी, पुरसुकून थी। बाहर लहरों की आवाज थी और खिड़की से आती सुनहरी धूप। मुझे ऐसी सुबहें बहुत पसंद हैं, ने आहिस्तगी से कहा। पुरसुकून और बेफिक्र। रान ने सर हिलाया। मुझे भी, खासकर जब कोई साथ हो जिससे बात की जा सके। उसके अल्फाज पर मैं रुक गई। उसके लहजे में कुछ और था। उम्बिला, कभी कभी लगता है हम बगैर अल्फाज के भी एक दूसरे को समझ लेते हैं, उसने धीरे से कहा। नजर अभी भी मेरी आंखों में थी। मेरी चेहरे पर गर्मी दौड़ गई। मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, लेकिन जिस तरह वो मुझे देख रहा था सब धुंधला लगने लगा। ने सोचे बगैर उसके बाजू को हल्के से छू लिया। उस छोटे से लम्स से हवा जैसे रुक गई हो। सिर्फ हमारी सांसें थीं और एक ऐसा एहसास जस्सी बयां नहीं किया जा सकता। रेयान, ने हिचकिचाते हुए कहा।
इल्कन नजरें ना हटा सकी। रान ने कुछ ना कहा। उसने आहिस्तगी से मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। सी तसल्ली दे रहा हो। इस लम्हे में समझ गई कि हम किसी बहुत बड़ी चीज के किनारे पर खड़े हैं। इससे पहले कि मैं कुछ सोचती वो करीब आया, पीछे ना हटी। सुबह की धूप और उसकी गर्म सांसों में लगा जैसे बाहर की दुनिया खत्म हो गई हो। रान और करीब आया और मैंने भी आहिस्तगी से खुद को इसकी तरफ बढ़ने दिया। वो लम्हा बहुत तवील लगा। हमारी दरमियान का फासला खत्म हो गया। उसकी सांस मेरे गाल पर पड़ी। मैंने आंखें बंद कर ले। जब उसके होंठों ने मेरे होंठों को छुआ, नर्म मगर जज्बात से भरे हुए, तो पूरे जिस्म में कपकपी दौड़ गई। आबोसा जल्दी वाला नहीं था, नर्म था। सी हम दोनों जानते हो कि हम एक आखिरी हद पार कर रहे हैं, जिससे वापसी नहीं। मेरा दिल सीने में जोर से धड़क रहा था। जानती थी ये गलत है, जानती थी मुझे ये नहीं करना चाहिए, लेकिन इस्लाम है। मर अक्ल रेयान की गर्मजोशी के सामने कमजोर पड़ गई। उसने अपना हाथ मेरे गाल पर रखा और मुझे और करीब कर लिया। जी डर रहा हो कि मैं कहीं चली ना जाऊं। उसके दिल की धड़कन तेज थी और वही मेरे दिल की भी। मैंने इसके कंधे को छुआ। उसका सांस तेज हो गया। उसने सरगोशी में मेरा नाम लिया, उम्बिला। मैंने सर उसके सीने पर रख दिया। उसके बाजुओं ने मुझे महफूज और नरमी से थाम लिया, जैसे वो मुझे दुनिया से बचा रहा हो। पैर इसने मुझे दोबारा चूमा। इस बार गहरा, ज्यादा पुरजोश। बाहर लहरें अपनी धन में गाती रहीं, लेकिन इस्लाम है मेरे लिए सिर्फ उसकी सांस, उसकी धड़कन और वो कुर्बत थी जो लगता था हमेशा से हमारी थी। मैंने खुद से कहा, रुक जाओ, लेकिन दिल ने ना माना। मुझे समझ नहीं आ रहा उम्मीला, मैं तुम्हारे बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा। उसने कान के पास सरगोशी की। मैंने इसका गाल छुआ। उसकी आंखों में वही बेकाबू एहसास था। हम हकीकत और एहसास के दरमियान कहीं खो गए थे। रान का लम्स नर्म था, मगर आग की तरह। उम्बिला, उसकी आवाज भर आई, लेकिन मुझे मत रोकना। मैंने आंखें बंद कर ले। लगा जैसे मैं तेज बहती नदी में बह रही हूं। दिल कह रहा था, जवाब दो, अंजाम की परवाह मत करो। रान ने मुझे और करीब कर लिया। उसकी गर्मजोशी ने मुझे लपेट लिया। मैंने कभी नहीं सोचा ऐसा होगा, क्योंकि तुमने मुझे नहीं रोक, लेकिन मैं ये एहसास नहीं खोना चाहता। उसके अल्फाज दिल में तीर की तरह लगे। जानती थी मुझे पीछे हटना चाहिए, लेकिन मेरे हाथ अभी भी उसके हाथ में थे। तबे बाहर से आवाज आई। मैं दरवाजा खुला। उम्बिला, घर आ गया हूं। जैसे गहरी नींद से जागी, हम दोनों उछल पड़े। मेरा दिल एक लम्हे के लिए रुक गया। रान ने जल्दी से हाथ छोड़ दिया। उसकी आंखों में घबराहट थी और कुछ और भी जो हम कह ना सके। इमरान अंदर आए। चेहरे पर खुशी थी, अनाव कुछ खबर ना थी। उम्बिला, वो मुस्करा कर बोले, मिस किया तुम्हें। ने गहरी सांस ली और आवाज नॉर्मल रखने की कोशिश की। मैं यहां हूं। इमरान ने मुझे गिले लगाया और माथे पर बोसा दिया। ने रेयान की तरफ देखा। वो चंद कदम दूर खड़ा था, हाथे जेबों में। हमार नजर मिली और मैं इसके दिल की बेचैनी महसूस कर सकती थी। रेयान बेटा, या अपने वालिद से मिलो, इमरान ने कहा। रान ने लंबी सांस ली और जबरदस्ती मुस्करा कर आगे बढ़ा। हेलो डैड, सफर कैसा रहा? बहुत अच्छा, इमरान फखर से बोले। तुम दोनों के लिए तोहफे भी लाया हूं। अम्मा का लफ्ज सुनकर मेरे गिले में फंदा सा लग गया। दो दंदियों के बीच फंसी हुई थी। अलिफाक, इमरान का पुरसुकून प्यार। दूसर, वो ममनुआ जज्बात जो रेयान और मेरे दरमियान बन गए थे। इमरान बातें करते रहे,
लेकिन मेरे कानों तक कुछ ना पहुंचा। मेरा ज़हन अभी भी इसी लम्हे में था। मैं काफ़ी बनाती हूँ, तुम थके होगे, ने कहा, और किचन की तरफ चली गई। सी ही किचन का दरवाज़ा बंद हुआ। ने रेयान की तरफ देखा। हमें रुकना होगा। मेरा आवाज़ कांप रही थी। रान करीब आया। मैं जानता हूँ, लेकिन ये एहसास। रेयान, हम आगे नहीं बढ़ सकते। खानदान सब कुछ है, ने खुद को संभालते हुए कहा। रान खामोश रहा। इनके ओहे में गहरा दुख था। उसने सर हिलाया। इमरान 2 कप काफ़ी लेकर आ गए। तुम दोनों इतने संजीदा क्यों हो? मरी जाने के दौरान कुछ हुआ? हंसी। नहीं, बस गुपशुप। रान भी मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में बेचैनी थी। वो खिड़की की तरफ चला गया। ची बाहर समंदर में सुकून ढूंढ रहा हो। अगली दिनों में घर में एक अजीब बोझ रहा। ने नॉर्मल रहने की कोशिश की। गेर साफ किया, के अना बनाया। इमरान से उनके काम के बारे में पूछा, लेकिन हर खामोशी में मजई रेयान की नज़रें महसूस होती। अलिफाक दोपहर। इमरान दोस्तों के साथ मैच देखने गए। मसह में गुलाबों को पानी दे रही थी। 6 कदमों की आवाज़ आई। रान था, बस जरा ताज़ा हुआ लेने आया था। उसने धीमी आवाज़ में कहा, तुम मुझसे बच रही हो ना? उसने पूछा। चुप रही। डर था कि बोलूंगी तो सब बखर जाएगा। मैं जानता हूं जो हुआ। असी माना मुश्किल है, लेकिन मैं इसे भला नहीं पा रहा। मैं तुम्हारे बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा। पुलटी। उसकी आंखों में उलझन, चाहत और शर्मिंदगी सब थी। रेयान, हम इससे आगे बढ़ना होगा, ने आहिस्तगी से कहा। लेकिन कैसे? हर नज़र, हर लम्हा मजई वो सब याद दिला देता है। उसने कहा। ने नल का पाइप और जोर से पकड़ा। अगर तुम इस खानदान की कदर करते हो, अपनी वालिद की, तो हमें इसे छोड़ना होगा, ने कहा, और आंसू रोके। रान खामोश रहा। पैर सर हिलाया और घर के अंदर चला गया। वहीं खड़ी रह गई, खाल और टूटी हुई। असरात। ने फैसला किया कि अब इस कशीदगी को ख़त्म करना है। उगल सुबह किचन में गई। रान बैठा था। रेयान, हम ऐसा नहीं कर सकते, ने नर्म मगर पुख्ता लहजे में कहा। रान ने सर हिलाया। मैं जानता हूं, लेकिन कैसे भूलें कि क्या हुआ? हम जो हुआ इसे बदल नहीं सकते, लेकिन आगे कैसे जाना है आ चुन सकते हैं। तुम्हारा पूरा मुस्तकबिल है और मेरी जिम्मेदारी इस घर के साथ है। रान ने सर झुका लिया। मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। ने आखिरी बार उसका हाथ छुआ। अलविदा था। अलिफाक हफ्ते बाद रान को लाहौर की एक बड़ी कंपनी से इंटर्नशिप की ऑफर आई, जो वो हमेशा से चाहता था। डिनर पर जब इसने बताया तो इमरान खुशी से इसे गिले लगा लिया। मजई राहत भी हुई और दुख भी। जिस दिन रेयान गया, ने दरवाजे पर इसे गिले लगाया। अपना ख्याल रखना रेयान, ने सरगोशी की। तुम भी उम्बीला, उसने कहा और चला गया। सड़क पर उसकी गाड़ी को जाते देखती रही। लगा जैसे जिंदगी का एक बाब बंद हो गया हो। हमार कहानी का अंजाम रिवायती खुशगवार नहीं था, लेकिन कभी कभी दूर चले जाना ही खूबसूरत चीज को बचाने का वाहिद रास्ता होता है। घर के अंदर आई। इमरान लाउंज से आवाज दे रहे थे। मुस्कुराई। जिंदगी आगे बढ़ गई और मैंने इस सुकून को चुन लिया। जस्सी बचाना जरूरी था।